कल हम लोग पढ़े थे रैखिक प्रसार, आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रीय प्रसार। जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है। जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसको क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे तुम लोग देखा होगा, चाट फोचका बेचने वाला का एक तावा रहता है, उस तावा में नीचवा थोड़ा सा छेद हो जाए तो धीरे धीरे छेदवा बढ़ते जाता है, मतलब उसका क्षेत्रफल क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है। क्षेत्रफल में परिवर्तन प्रारंभिक क्षेत्रफल और तापमान में परिवर्तन के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्षेत्रफल में परिवर्तन प्रारंभिक क्षेत्रफल और तापमान में परिवर्तन के समानुपाती होता है। क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो क्षेत्रफल का एरिया ए से दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं, परिवर्तन को डेल्टा से दिखाते हैं। प्रारंभिक क्षेत्रफल, प्रारंभिक क्षेत्रफल को मान लेते हैं ए नॉट, जैसे कल माने होंगे क्लास में प्रारंभिक लंबाई को एल नॉट, तो इसको क्या मान लेते हैं ए नॉट। क्षेत्रफल में परिवर्तन डेल्टा ए समानुपाती, तापमान को टी से, अब परिवर्तन को डेल्टा से, तो डेल्टा टी। ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकेंड। समीकरण सॉल्व करना आपको बताए थे हम पहले भी कि जो सेम रहेगा तो सेम लिखेंगे और अलग अलग रहेगा तो गुणा कर लिखेंगे। तो ये डेल्टा ए है, ये डेल्टा ए है, लिख देते हैं यहाँ समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। ये डेल्टा ए है, ये डेल्टा ए है, सेम है तो सेम ही डेल्टा ए लिखेंगे। ये समानुपाती समानुपाती सेम है, समानुपाती सेम लिखेंगे। अब देखो ये ए नॉट डेल्टा टी सेम नहीं है, अलग अलग है तो गुणा कर लिखेंगे ए नॉट इंटू डेल्टा टी। कोई दिक्कत, बात समझ में आया। अब देखो ये समानुपाती हटता है तो दो चीज आता है, पहले ये समझ में आ गया डेल्टा ए सेम है तो डेल्टा ए लिखे, ये समानुपाती समानुपाती सेम है तो समानुपाती सेम लिखे, ए नॉट और डेल्टा टी अलग अलग है तो गुणा कर लिखेंगे। ये समानुपाती हटेगा तो बराबर और एक स्थिरांक यहाँ आएगा बीटा, बीटा अब पहले से क्या है ए नॉट डेल्टा टी, तो ये एक फार्मूला हुआ। यहां से बीटा निकालना है तो क्या करेंगे, डेल्टा ए बट्टा ये सब गुणा में है तो भाग में भेज देंगे, तो ए नॉट इंटू डेल्टा टी बराबर क्या बीटा, इसलिए बीटा बराबर डेल्टा ए बट्टा ए नॉट इंटू डेल्टा टी। ये बीटा आया, ये क्या है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्या आ गया क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। कोई दिक्कत, प्रूफ समझ में आया। जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है। क्षेत्रफल में परिवर्तन प्रारंभिक क्षेत्रफल के समानुपाती और तापमान में परिवर्तन के समानुपाती होता है। ठीक है, डेल्टा ए समानुपाती ए नॉट, डेल्टा ए समानुपाती डेल्टा टी। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से सेम, डेल्टा ए सेम है तो सेम लिखे हैं, समानुपाती समानुपाती सेम है तो सेम लिखे हैं, और ये ए नॉट और डेल्टा टी अलग अलग है तो अलग अलग गुणा कर लिखे हैं। तो ये हटेगा तो दो चीज आएगा, बराबर एक स्थिरांक यहाँ आया स्थिरांक बीटा, ये एक फॉर्मूला है। डेल्टा ए नॉट डेल्टा टी गुणा में है तो इधर किस में ला दिए भाग में, तो बीटा का मान निकल गया। किसी को कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया। इसी तरह का अगला टॉपिक है आयतन प्रसार। जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके आयतन में परिवर्तन होता है। जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके आयतन में परिवर्तन होता है, और यह आयतन में परिवर्तन प्रारंभिक आयतन और तापमान में परिवर्तन के समानुपाती होता है। देखो बाबू, आयतन का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को v से, परिवर्तन को डेल्टा से, समानुपाती। प्रारंभिक आयतन v नॉट से, आयतन में परिवर्तन, परिवर्तन को डेल्टा से, आयतन को v से, समानुपाती। तापमान में परिवर्तन, परिवर्तन को डेल्टा से, तापमान को t से। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड। अब देखिए बाबू, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से देखो तो लेफ्ट लेफ्ट सेम है, एकदम सेम लिखेंगे, डेल्टा भी। ये समानुपाती समानुपाती सेम है, समानुपाती लिखेंगे। ये बोलो
सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है तो गुणा कर कर लिखेंगे, वी नॉट इंटू डेल्टा टी। ये बाबू हटेगा तो दो चीज आएगा, बराबर और एक स्थिरांक। डेल्टा भी बराबर स्थिरांक यहाँ पर आएगा गामा। रैखिक प्रसार में आया था अल्फा, अभी पढ़े थे क्षेत्रीय प्रसार, उसमें आया था बीटा, अब आया है गामा। तो ये हटेगा तो बराबर और एक स्थिरांक। अब पहले से क्या है, वी नॉट डेल्टा टी, तो ये एक फॉर्मूला हुआ। अब यहां से हमको गामा निकालना है, तो ये गुणा में है तो भाग में भेजेंगे, डेल्टा भी बट्टा वी नॉट इंटू डेल्टा टी बराबर गामा। इसलिए गामा बराबर डेल्टा भी बटा वी नॉट इंटू डेल्टा टी। बात कुछ समझ में आया? इसे बोलते हैं आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? कल क्लास में पढ़ाए थे रेखीय प्रसार, आज पढ़े क्षेत्रीय प्रसार और क्या, आयतन प्रसार। अब तीनों के बीच कुछ संबंध होता है। देखो, अल्फा बीटा और गामा में संबंध। अल्फा आया था रैखिक प्रसार में, बीटा आया क्षेत्रीय प्रसार में जो आज पढ़े, गामा आया आयतन प्रसार में। अल्फा बीटा गामा का अनुपात होता है 1:2:3। कितना होता है? 1:2:3। जानते हो क्यों? ये रैखिक मतलब सीधा, सीधा मतलब लंबाई, केवल लंबाई होगा तो एक। इसमें क्षेत्रीय क्षेत्रफल में दो चीज होता है, लंबाई और चौड़ाई दो, और आयतन में तीन चीज होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसलिए यहाँ आया 3। 1:2:3 ये होता है, 1:2:3, 1:2:3। कोई दिक्कत? अब देखो यहां से क्वेश्चन बनाते हैं। अगर बीटा अल्फा का, क्या क्वेश्चन दिया है, अगर बीटा अल्फा का 6 गुना है तो गामा कितना गुना होगा? सिंपल देखो कैसे बनाते हैं। हम लोग पहले से जानते हैं कि अल्फा बीटा गामा तीनों का अनुपात कितना होगा? 1:2:3। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो बीटा है ना, ये जो बीटा है ये कितना गुना हो जाएगा? 6 गुना। किसका? अल्फा का। मान लो ये 2 के बदले अब हो गया 6, तो कितना गुना बढ़ा? 3 गुना। 2 के बदले 6 हो गया तो कितना गुना बढ़ा? 3 गुना। तो सबको 3-3 गुना बढ़ा दो, तो ये भी 3 गुना कर दो, क्या हो जाएगा? ये 2 के बदले क्या हो गया? 6। कितना गुना बढ़ा है? 3 गुना। तो ये भी 3 गुना बढ़ा दो, कितना हो गया? 3 3 9 गुना। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? बीटा अल्फा का कितना गुना है? 6 गुना। तो कितना गुना बढ़ा? 2 से 6 हुआ तो कितना गुना बढ़ गया? 3 गुना। तो ये 3 से क्या हो जाएगा? 9 गुना। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, अल्फा बीटा गामा पहले से है 1:2:3। अब कह रहा है कि बीटा अल्फा का 10 गुना है, तो अल्फा का 10 गुना, अल्फा का 10 गुना, तो बोलो कितना गुना बढ़ा? 5 गुना। कितना गुना? 5 गुना। तो ये बढ़ेगा 15 गुना। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए, उष्मा का सुचालक और कुचालक, वह पदार्थ जिससे उष्मा का प्रवाह होता है उसे उष्मा का सुचालक कहते हैं। जैसे सभी धातु, चाहे चांदी हो, सोना हो, लोहा हो, सब उष्मा का क्या होता है? सुचालक। वह पदार्थ जिससे उष्मा का प्रवाह नहीं होता है उसे उष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी से उष्मा का प्रवाह नहीं होता है, प्लास्टिक से उष्मा का प्रवाह नहीं होता है, रबड़ से उष्मा का प्रवाह नहीं होता है, और ये मेन चीज ध्यान रखिएगा, वायु से उष्मा का प्रवाह नहीं होता है। बात समझ में आया? कोई परेशानी? क्लियर है? इस वायु पर ध्यान दीजिएगा। वायु क्या है? कुचालक है। रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी क्या है? कुचालक है। आयरन, सिल्वर, सभी धातु क्या है? सुचालक है। इस पर 1-2 को क्वेश्चन है, थोड़ा देखते हैं बाबू। स्वेटर पहनने पर गर्मी लगता है क्यों? अभी तो ठंडी का दिन है, तुम लोग पूरा एकदम 3-4 को स्वेटर पहन लेता है, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ता है तो स्वेटर पहनने पर गर्मी क्यों लगता है? और गर्मी के दिन में तुम लोग स्वेटर वेटर सब खोल देता है, गंजी वंजी सब खोल देता है,
एकदम तन 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 ठंडा लगने लगता है। तो स्वेटर पहनने पर गर्मी लगता है क्यों, समझो थोड़ा। स्वेटर और स्वेटर के छिद्र में हवा, स्वेटर में छिद्र होता है, तो स्वेटर और स्वेटर के छिद्र में हवा दोनों उष्मा का कुचालक होता है। स्वेटर भी उष्मा का कुचालक है, उष्मा को आर पार जाने नहीं देगा। स्वेटर के अंदर छिद्र में जो हवा है, अब ये बताए थे, हवा भी क्या है, उष्मा का कुचालक। तो स्वेटर तो खुद कुचालक है, जाने नहीं देता है उष्मा को बाहर। उसके छिद्र में जो हवा है वो भी उष्मा का क्या है, कुचालक है। बात समझ में आया? तो स्वेटर और स्वेटर के छिद्र में हवा दोनों उष्मा का कुचालक है, इसलिए हमारे शरीर से निकलने वाला उष्मा स्वेटर से बाहर नहीं निकलता है। हमारे शरीर से हमेशा उष्मा निकलता रहता है, इसलिए तो पसीना होता है। तो ठंडी के दिन में भी उष्मा निकलता है, लेकिन कम निकलता है। तो जितना उष्मा निकलता है उसको हमको रोकना है, तो स्वेटर पहन लेंगे। तो स्वेटर उष्मा को रोकेगा, उसके अंदर छिद्र है, उसमें हवा है, वो हवा भी उष्मा को रोकेगा। तो स्वेटर भी रोक रहा है हमारे उष्मा को, और उसके अंदर हवा है, हवा भी उष्मा को रोक रहा है, इसलिए वो उष्मा हमारे शरीर के स्वेटर के अंदर ही रह जाता है। तो हमको स्वेटर पहनने पर गर्मी लगता है। अब बकलोल तो लोग मत समझ लेना कि स्वेटर में गर्मी होता है। स्वेटर में गर्मी होता तो स्वेटर में आग लग जाता है, लेकिन स्वेटर में गर्मी नहीं होता है। हमारे शरीर से जो उष्मा निकलता है उसी को स्वेटर क्या करता है, रोक कर रखता है। स्वेटर रोकता है, उसके अंदर छिद्र है, स्वेटर में जो छिद्र होता है उसमें हवा भरा है, हवा भी उष्मा को रोकता है। तो सारा उष्मा जब अंदर रुक जाएगा तो हमको गर्मी लगने लगेगा। कुछ कुछ उष्मा बाहर भी जाता है। बर्फ को जूट या पटुआ या प्याज के बोरे से ढक कर रखते हैं, क्यों? तो देखो, जूट का बोरा और बोरे के छिद्र में हवा दोनों उष्मा का क्या होता है, कुचालक। देखते हो गर्मी के दिनों में तुम लोग कुछ बर्फ वाला चीज खाने जाता होगा तो वो बोरा से ढक कर रखता है बर्फुआ को, जानते हो क्यों? क्योंकि बोरा उष्मा का कुचालक होता है, बोरा में छिद्र होता है, वो उसमें हवा भरा रहता है, हवा भी उष्मा का कुचालक होता है। तो जब दोनों उष्मा का कुचालक है तो उष्मा ना अंदर से बाहर जाने देगा, ना बाहर से अंदर आने देगा, तो बर्फ वैसे का वैसे ही रहेगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? क्लियर है? कोई परेशानी? आज के लिए यही क्लास ओवर होता है। बाय।